हेलो चैंपियन, कैसे हैं आप सब। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी रिपब्लिक डे। अब आप लोगों को यह बताने की जरूरत नहीं है कि रिपब्लिक किसे कहते हैं, रिपब्लिक डे क्यों मनाया जाता है, रिपब्लिक किसे कहते हैं, इसे कम से कम हमें बताने की जरूरत नहीं है इस दुनिया को कि रिपब्लिक क्या होता है। क्योंकि भारत देश के अंदर एक स्टेट है जिसका नाम है बिहार, और बिहार की राजधानी के पास एक जगह है जिसको वैशाली कहते हैं, जो पहले वैशालिका कहा जाता था, और वही गणतंत्र की जननी है। तो गणतंत्र क्या होता है, रिपब्लिक क्या होता है, ये हमसे कोई ना पूछे, हम लोग बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। और गणतंत्र का मतलब होता है बेसिकली जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा किया गया शासन। यानी अगर कोई सत्ता के शीर्ष पे भी बैठा है तो वो भी आम पब्लिक ही है, बस वो उस पोस्ट पे है। कोई मुख्यमंत्री है, कोई प्राइम मिनिस्टर है, कोई राष्ट्रपति है तो आम पब्लिक ही, और उनका काम है आम लोगों के लिए शासन चलाना, क्योंकि हम लोग उनको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट चुनकर भेजते हैं। लेकिन ये गणतंत्र में होता यह है कि हमारे ऊपर कोई भी हो, जैसे माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं या माननीय नीतीश कुमार हैं, इन लोगों तक पहुंचने के लिए हमें इतना ही एफर्ट करना पड़े जितना कि ताऊ से मिलने के लिए करना पड़ता है। हमें अपनी जायज मांग मनवाने के लिए इतना ही कोशिश करना पड़े जितना एक पिता से, एक ताऊ से, एक चाचा से रिक्वेस्ट करना पड़ता है। ठीक है। और कई बार ऐसा भी होता है कि हमारा मांग काफी बचकाना हो सकता है, हमारा मांग उनको पसंद नहीं हो सकता है, लेकिन अगर वो मांग जायज है तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे लौटने लगते हैं। कहीं मेला में ले जाओ, खिलौना लेना है, पता चलेगा खिलौना तो बहुत सारे हैं उनके पास, जरूरत नहीं है, तब भी बच्चा जिद करने लगता है तो खिलौना दे दिया जाता है। तो ये भी बड़ा प्यारा सा जिद होता है, बड़ा प्यारा सा डिमांड होता है, और उसको वो लोग थोड़ा सा जिद करते हैं तो पूरा कर देते हैं। हमारे गणतंत्र के अंदर, रिपब्लिक के अंदर, हमारा और हमारे शासन में जो बैठे लोग हैं उनके बीच में यही रिश्ता होना चाहिए कि यदि हो सकता है उनकी नजर में हमारा मांग हो सकता है कि जायज ना हो, मैं ये कहता हूं हो सकता है जायज ना हो, लेकिन वो हमसे मिले नहीं, हमसे बात नहीं करे, और उनसे बैठ के या उनके पास जाकर बात करने के लिए हमें इतना एफर्ट लगे, तो वो सही मायने में गणतंत्र नहीं हो सकता। जैसे आपको पता है कि री एग्जाम को लेकर लगातार प्रोटेस्ट हुआ। री एग्जाम को लेकर मुझे याद है शुरू दिन से लेके आज तक बच्चों का एक ही डिमांड है, वो है माननीय नीतीश कुमार से मिलना। उनको किसी से नहीं मिलना है, उनको किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं, कुछ किसी से नहीं मिलना है, उनको सिर्फ माननीय नीतीश कुमार से मिलना है। सिर्फ इनसे मिलने के कारण ये सारा तांडव हो गया, लेकिन अभी तक इनसे मुलाकात नहीं हुई। उम्मीद करते हैं 2025 का ये गणतंत्र दिवस है, इसमें ये उस बात को समझें और बच्चों के रिप्रेजेंटेटिव को बुलाएं। मेन मुद्दा पता है क्या है, मेन मुद्दा यह है कि एक बार नीतीश कुमार जी से हम मिलकर अपनी बात रख देते हैं। कई बार क्या होता है, घर परिवार में माँ के पास, चाची के पास, मौसी के पास हम लोग अपनी जायज मांग रख लेते हैं या जो भी है, अब वो हाँ हाँ कह देते हैं, और जब मेन पिताजी के पास से जब अप्रूवल लेना होता है तो वहां तक जाने के लिए सोचना पड़ता है। कई बार वहां पे जाने के बाद भी पता नहीं क्या होगा, नहीं होगा। लेकिन बच्चे को सेटिस्फैक्शन तब मिलता है, सही हो या ना हो वो अलग बात है, तब मिलता है जब वो बात हम घर के मुखिया तक पहुंच जाती है या घर के मुखिया उनको समझा लेते हैं। कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे डिमांड पे को लेकर काफी रस्साकसी चल रही है और घर के मुखिया के पास गए, वो समझ गए तो वो मान गए, और वो नहीं माने तो वो समझा दिए, बेटा भी थोड़ा सा रुक जाओ, पैसे नहीं है, तुम अगर इंटर कर लोगे, ग्रेजुएशन अच्छे से कर लोगे तब हम तुमको बाइक दिला देंगे, 1 साल के लिए रुक जाओ। वो बच्चा भी समझ लेता है, अच्छा पापा कह रहे हैं ना, रुक जाते हैं। तो एक इंपैक्ट होता है, वही इंपैक्ट मतलब बच्चे री एग्जाम के बात को जो इधर उधर रख रहे हैं, मीडिया में रख रहे हैं, वो हमारे मुखिया, जो बिहार के मुखिया है माननीय नीतीश कुमार, उसके सामने रखना चाहते हैं। बस छोटा सा डिमांड है, और आज भी वही डिमांड है। भले केस कोर्ट में केस हो गया, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, सब हो रहा है, लेकिन आज भी अगर दिल से कोई चाहता है तो सब यही चाहते हैं कि एक बार नीतीश कुमार इन बातों को सुन ले। अब गणतंत्र के अंदर ये कितना सुंदर सा चेहरा है,
बच्चा फ्लैग उठाए हुए है, मुझे वो इमेज मिला नहीं जिसमें वाटर कैनन चल रहा है और जनगण मन गाया जा रहा है। क्या शानदार इमेज था। और ये बिलीव है हमारे संविधान के प्रति, ये संविधान के प्रति, संविधान ने जो अधिकार दिया उसके प्रति। और दूसरी तरफ इस तरह से लाठियां चल रही थी, दूसरी तरफ इन बच्चों पे इस तरह से लाठियां चल रही थी। और लाठी चलाने वाले कौन थे ये तो नहीं पता, क्योंकि पहचानना तो मुश्किल होता है, लेकिन लाठी चलाया कैसे ये नहीं समझ में आया। हंसी आती है, दुख नहीं होता, हंसी आती है कि आखिर इन्होंने लाठी चला कैसे दिया। और लाठी चलाने का अगर किसी ने आदेश भी दिया तो इतना बर्बरतापूर्ण लाठी चलाया तो हर एक इंसान ही ने ना, वो एसआई हो, वो एएसआई हो, कांस्टेबल हो, फर्क नहीं पड़ता, वो इंसान थे। और इतना बर्बरतापूर्ण लाठी अगर चार्ज किया एकदम खुन्नस खाके, तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि इंसानियत इनके अंदर मर चुकी है। और ऐसे लोगों के कारण डेमोक्रेसी में, रिपब्लिक होने पे एक दिक्कत महसूस होता है। ठीक है, एक दिक्कत महसूस होता है कि हम सिर्फ एक डिमांड है, मुख्यमंत्री जी से मिलना है, उसके लिए इतना लाठी खाने की जरूरत है क्या? मुख्यमंत्री जी हमारे लिए ताऊ के समान है, हमारे गार्जियन है, देश के लिए प्रधानमंत्री गार्जियन है। तो किसी भी देश में अगर प्राइम मिनिस्टर से, चीफ मिनिस्टर से मिलने के लिए इतना मशक्कत करना पड़े, 15 मिनट की मीटिंग है, 15 मिनट की मीटिंग, उससे ज्यादा क्या मीटिंग होगी, आधे घंटे की मीटिंग होगी, और कितने लाख बच्चों का सवाल है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारे माननीय नीतीश कुमार एक बार सुन तो लें, एक बार सुनो तो सही, उसके बाद जो होगा होगा, जो भी आप करेंगे देखा जाएगा उसके बाद। पहले अभी एक बार तो सुनिए तो कि क्या बात है। तो इस रिपब्लिक डे हम लोग यही उम्मीद करेंगे कि माननीय नीतीश कुमार जो हमारे मुखिया हैं, इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, बहुत अच्छे व्यक्तित्व के मालिक भी हैं। ऐसा नहीं है कि इन पे लिटरली हम लोग का बड़ा बिलीव है शुरू से ही, ऐसा नहीं है, ये मैं ईमानदारी से कह रहा हूं कि बहुत बिलीव है इन पे कि ये जिस मैटर को हाथ में लेते हैं उसको शॉर्ट आउट करके ही मानते हैं। अब इन तक पहुंच नहीं रहा, क्या हो रहा है बीच में ये नहीं पता, लेकिन ये जरूर हम चाहेंगे और सब लोग चाहते हैं कि एटलीस्ट ये बच्चों से मिले, कम से कम ये बच्चों से मिले। ये उम्मीद तो हम सब करते हैं। उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आ गई होंगी और इनको भी आ जाए ताकि ये हम लोगों से मिल लें। और जो चीजें चल रही है वो तो चल ही रही है, तो सबके साथ हमें चलना है, हर परिस्थितियों को देखते हुए, हर सिचुएशन का सामना करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। होपफुली कि नीतीश कुमार जी से मुलाकात हो जाए, एक हेल्दी वहाँ पे कन्वर्सेशन हो जाए, सारी बातें उनको डिलीवर किया जाए। अब लेट्स सी, वो तो सब इन्हीं के हाथ में, ये जब चाहे तभी हो पाएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक सबको फिर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देश को मजबूत बनाइए।